हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यूट्यूब क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे भूगोल की कृषि के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कृषि के बारे में। कृषि कितने प्रकार की होती है, कौन सी फसल, कौन सी कृषि कब की जाती है, कृषि करने का तरीका क्या होता है, कृषि करने से क्या फ़ायदा होता है, सिंचाई कब की जाती है, खेतों को कब बोया जाता है, उन सभी महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आज हम इस विषय में हम बात करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक। आपको कृषि से संबंधित इस वीडियो के अंदर आपको कृषि से संबंधित सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम अपना पहला अर्थ आता है कृषि को, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीकल्चर। आपने भी सुना होगा कि स्कूलों में जो 11th-12th के बच्चे होते हैं उनको एग्रीकल्चर विषय दिया जाता है। तो वह शब्द के उसके बारे में आप जानो। शब्द की उन्नति लैटिन शब्दों में एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि या जुताई करने से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? जुताई करने से। पौधों से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीय आर्थिक क्रिया। प्राथमिक आर्थिक क्रिया में आता है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से हैं कृषि, पशुपालन। द्वितीय के अंदर आता है इन संसाधनों में प्रसंस्करण से संबंधित इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना आदि आता है। और इसी के अंदर है तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया कौन सी है दोस्तों? वह है प्यारे दोस्तों सेवा क्षेत्र के कार्य करना। जैसे सेवा का जैसे यातायात, आवागमन होता है, व्यापार करना, बैंकिंग आदि है। एग्रीकल्चर कृषि क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर कृषि। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पेसिकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, और एमपी कल्चर मधुमक्खी पालन। क्या होता है दोस्तों? मधुमक्खी का पालन करना। मधुमक्खी का पालन करने वाले कृषि को कौन सी कृषि कहा जाता है? एमपी कल्चर। क्या कहा जाता है? एमपी कल्चर। आगे देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फल, सब्जी, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोगों कृषि पर संबंधित क्रिया का संकलन करते हैं। भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक निर्भर है। अब तक किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलीकृत मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पे फसल उगाई जाती हैं
उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहलाती है। कौन सी भूमि कहलाती है प्यारे दोस्तों? कृषिगत भूमि कहलाती है। आगे है, ये देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल। आगे है कृषि तंत्र। क्या है ये? कृषि तंत्र। इसमें महत्वपूर्ण निवेश बीज, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुनाई, सिंचाई और निराई और कटाई इसकी कुछ सक्रियाएं हैं। इस तंत्र का निर्वहन के अंतर्गत फसल जैसे फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। क्या क्या आते हैं दोस्तों इसके अंदर? इसके अंदर आता है फसल, ऊन आती हैं, डेयरी आती है और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है? विश्व में विभिन्न तरीकों से की जाती हैं। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिक स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है: निर्वाचन कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाचन कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाण कृषि को पुनः गहन निर्वाण कृषि और आदमी निर्वाण कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन कृषि के बारे में। गहन कृषि छोटे किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। क्या होती है दोस्तों? चावल गहन की क्या होती है? मुख्य फसल होती हैं। आदमी निर्वाण कृषि। इसमें स्थानांतरी और चालवसी पशु चारण शामिल हैं। स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के संसाधन वन क्षेत्रों पे उष्ण कटिबंध अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित हैं। यहाँ वृक्षों को काटकर और उजाला भूखंड को साफ किया जा सकता है। तब राख बको मृदा में मिलाया जाता है और तथा मक्का, आलू जैसी फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरी कृषि को कतर एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। जलवासीय पशु चारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित हैं। पशु चारण मुख्य भेड़, ऊंट है, याक है, बकरी है पालते हैं। ये पशु चारकों को उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद करते हैं। अगला इसी में ही वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजरा की विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रण कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। वाणिज्य कृषि अनाज कृषि क्या है दोस्तों? वाणिज्य कृषि अनाज कृषि ये फसल वाणिज्य कृषि उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और
मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र। मिश्र कृषि। क्या है दोस्तों? मिश्रण कृषि भूमि का उपयोग भोजन और चारे के फसल के उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित हैं। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला अथवा कपास का एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी जाती है आवश्यकता होती है। तो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र में विश्व उष्णकटिबंध प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के उदाहरण दिए जाते हैं। मुख्य फसलें। अब आ गए हैं दोस्तों मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी उगाई जाती है दोस्तों? खाद्य फसलें। चावल, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसलें हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के मुख्य आहार हैं। चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चिंका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोच्च ढंग से बढ़ती हैं। चीन चावल उत्पाद में अग्रणी। इसके बाद में भारत और जापान, श्रीलंका, मिस्र हैं। अब आती है दोस्तों गेहूं की फसल। गेहूं में वर्धन काल के मध्य तापमान एवं वर्षा में सहायक कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसको सुखाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें थोड़ा इसको काटने के बाद 4-5 दिन तक इस गेहूं को सुखाया जाता है। तो उसको काटने की तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवहित मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों? इसके लिए अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस में उगाई जाती हैं। रेशेदार फसलें। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्का वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेजी से चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये काली जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादन हैं। ये सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल हैं। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सुनहरा रेशा के रूप में। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है।
इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्रता, जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। पेय फसलें, कॉफ़ी, चाय। पेय फसलें यानी कि पीने वाली फसलें। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुवहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात भारत और कोलंबिया हैं। चाय का बागान है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। क्या है दोस्तों? ये एक बागानों में उगाई जाने वाली एक क्या है? पेय फसल है। इसको कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकताएं होती हैं। कृषि का विकास क्या है दोस्तों? कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से एक है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। बोए गए क्षेत्रों में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकता को उपजाऊ देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास में चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आगे दोस्तों, विकासशील देशों में गहन की कृषि, जैसे भारत यहाँ पे भारत किसान 1.1 हेक्टेयर में कृषि करता है। बीज उर्वरकता बाजार में लेता है। बीज कहाँ से लेता है दोस्तों? बाजार से। ट्रैक्टरों और नलकूपों बाड़े पर लेते हैं। खेती के लिए ऋण भी लेता है। सारा काम किसान का परिवार करता है। फसल को मंडी में बेचने का भी खुद ही जाते हैं। विकसित देशों में बड़े फार्म में कृषि करते हैं। अमेरिका 250 हेक्टेयर बड़े फार्म में मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। वैज्ञानिक और कार्यक्रम की योजना को बनाने में मदद करते हैं और रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वो ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, संयुक्त को उपयोग में कृषि संबंधित विधियों सक्रियाओं में करता है। अनाज संचलित अन्न भंडार से संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि
खेती हर किसान की तरह। कृषि कृषि ऋतुएं। कृषि में कितनी ऋतुएं हैं? तो भारत में 3 ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी की, खरीफ की और जायद की। क्या क्या है दोस्तों? रबी की और खरीफ की फसल, जायद की फसल। आगे प्रश्न आ गए अपने। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि की फसल क्या है? उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? इसके कृषि को क्या हानि होती है? रोपण कृषि क्या है? सरकार किसानों को कृषि के लिए विकास क्यों प्रदान करती है? तो पहले सवाल का उत्तर है कृषि क्या है। उत्तर है, एक मिनट, उत्तर है कृषि एक प्राथमिक क्रिया। क्या है दोस्तों? प्राथमिक क्रिया। फसल, फलों, सब्जी, फूलों को उगाना, पशुपालन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोगों कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है भूमिगत भूमि कहलाती है। दूसरा सवाल है, कृषि को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं: मृदा, नलकूप, स्थलाकृति और जलवायु। तीसरा सवाल है, स्थानांतरित कृषि। ये अमेजन बेसिक के संजन वन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंध, अफ्रीका, दक्षिण सब्जी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों पर प्रचलित हैं। ये एक उष्ण कटिबंधीय वनों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा, किससे द्वारा दोस्तों? आदिवासियों द्वारा की जाती हैं। ये पहले वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंडों को साफ करते हैं। तब राख और मृदा को मिलाया जाता है और मक्का, रैतूल, आलू आदि की फसल को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्त करने के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। इसके बाद वे निकट दूसरे स्थान पर खेती करने चले जाते हैं। स्थानीय कृषि का कर्तन और दहन कृषि भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं? इसमें इस कृषि को करने के लिए जगह बार बार बदलनी पड़ती है। क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों? जगह को बार बार बदलना पड़ता है। दोस्तों चौथा का उत्तर है, देख लीजिए दोस्तों आप। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा इस चैनल पर कालू क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पूरा वीडियो देने के लिए मैं अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं और आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।